शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के चरणों में बैठ के जो भजन किया जाए वही अनुकूल है भक्ति के। भक्ति कोई साधारण, कोई बड़ी ही सस्ती या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता हो। स्वयं को बेचना पड़ता है तो भक्ति मिलती है। इस संसार में हम कोई चीज खरीदते हैं कुछ चीज देके। भक्ति किसी भी चीज को देके नहीं मिल सकती, स्वयं को ही देना पड़ता है। जब अपने अहंकार को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने सम को अर्पण भक्त करता है तो समर्पित भाव से जब भजन क्रिया में लगता है, भक्तों की आज्ञा का पालन करता हुआ जीवन निर्वाह करता है, तो भक्ति स्वतः उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो एकादशी ऐसी ही तिथि है जहां हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, भक्ति वर्धन कार्य कर सकते हैं। यूं तो जीवन ऐसे भी कट ही जाएगा। आपके रोकने या ना रोकने से कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी उम्र को जितना मर्जी रोकने का प्रयास करो, क्या ये रुकती है? घर की घड़ियों को रोक देने से काल की घड़ी नहीं रुकती। हाथ की घड़ी को रोक देने से काल की घड़ी नहीं रुकती। वो काल, वो समय केवल आपका उपहास करता है और कुछ नहीं। समय किसी के रोके नहीं रुकेगा, किसी के टोके नहीं टुकेगा, किसी के बदले नहीं बदलेगा। समय बहुत बलवान है। इसलिए समय रहते शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, इस पद को, इस भजन को स्वीकार करना चाहिए। आज माधव तिथि है, एकादशी है, भक्ति जननी है। स्वयं को अर्पित कर कर भक्ति खरीद लो तो शायद बच जाएं, नहीं तो इसी संसार की उलझनों में उलझते हुए और उनको सॉल्व करते हुए कहीं और ही पहुंच जाएंगे। और कोई पता नहीं यहाँ दोबारा आना पड़े, और कोई पता नहीं ऐसे वैष्णवों का समूह फिर मिले या ना मिले। कोई पता नहीं दोबारा भक्तिमय जीवन में प्रवेश हो या ना हो। इसलिए विचारवान व्यक्ति अपना सम अर्पित करता है, समर्पित हो जाता है। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए हमने ये भजन गाया। आप सभी भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना कि एकादशी आपके भक्ति वर्धन करने वाली हो। उपवास करो, यानी कि कृष्ण के पास वास करो। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान की यशोगान गाने के लिए इस जीवन में अपनी जीवन धारा को प्रवाहित करो। ऐसी कामना भक्त को करनी चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान का गुणगान तो है ही, लेकिन यह भक्तों का भी गुणगान है। एक रेफरेंस से देखोगे
तो कहोगे भगवान भी है क्या इसमें? ये तो भक्तों का ही गुणगान है। तो फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो जब आप बढ़ते हो तो केवल डिवोटीज डिवोटीज डिवोटीज, बिना भगवत पाद रजोभिषेकम, ऐसे रज में नहाते नहाते आप दसम स्कंद तक पहुंचते हो। सारे भक्तों की चरण धूलि ले लेकर आप दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम तक पहुंचते हो, जहां परम पुरुषोत्तम भगवान रसिक शेखर, राधा रमण बाधा हरण हैं, उनके चरणों तक पहुंचते हो आप। तो भक्तों के चरणों की रज ले लेकर, तो शास्त्र और यह भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कोई एक व्यक्ति हो जो अपना जीवन लूट पाट कर निर्वाह करता हो, कोई एक व्यक्ति हो जो रास्ते में चलते हुए लोगों को चाकू से मार देता हो, तलवार से काट देता हो और उनके एक आने, दो आने, चार आने चुरा लेता हो। कोई एक व्यक्ति हो जो दूसरों को दुख में डालकर स्वयं प्रसन्न होता हो। कोई एक व्यक्ति हो जो जानवरों को मार के संतुष्टि का अनुभव करता हो जब वो टस टस करके मरते हों। कोई एक व्यक्ति हो जो परिवार के बड़े लोगों को मर्डर कर मार देता हो और उनके बीवी बच्चों को बिलखता हुआ देखकर मुस्कुराता हो। कोई एक व्यक्ति हो जो सामाजिक दृष्टिकोण से असामाजिक रहा हो। कोई एक व्यक्ति हो जिसने संसार के सारे बुरे से बुरे कर्म किए हो। वो व्यक्ति भी जब भक्तों का या भागवतम का संग करता है, तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, वो रत्नाकर डाकू है। नारद जी के संग से वो वाल्मीकि बन सकते हैं। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, मृगारी है। फिर एक भागवतम पुरुष भागवत के संग से वो भक्त बन सकता है। तो जरा विचार करो, आपने कभी ऐसे कार्य किए? नहीं। हम इतने ऐसे घिनौने कार्य नहीं किए किसी ने, तो हम तो और जल्दी भक्त बन सकते हैं। वो जिन्होंने इतना खूंखार रुख रखा हो, हृदय कुछ और नहीं पत्थर का बन गया हो, वो व्यक्ति भागवतम का संग कर कर भक्त बन सकता है। भगवान राम अपने पुत्रों को जिसके सुपुर्द करके टेंशन फ्री होकर राज्य कर रहे हो, क्या अपने बेटों को आप ऐसे व्यक्ति को दोगे जो डाकू है, चोरी करता है, मारता है, लूट पसाट करता है, जान से मार देता है, काट देता है? कभी नहीं। सीता मैया उनके आश्रम में रही। तो ये जो भक्ति है, ये जो भागवत है, ये ऐसे पत्थर दिल हृदयों को भी महान से महान भक्त बना सकती है। तो क्यों ना हम इसका शरण लें, क्यों ना हम भूरी भूरी इसकी प्रशंसा करें, क्यों ना हम अपने जीवन में भागवतम को प्रवेश करने दें, क्यों हम बहाने बनाएं, क्यों हम दोष दें परिस्थितियों को, क्यों हम दोष दें अपने आलस को, क्यों हम दोष दें किसी और को। भागवतम को अपने जीवन में प्रवेश हमें स्वयं देना होगा।
हमें स्वयं। और इस बात पे विश्वास रखना होगा कि जब भागवतम रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना सकती है, तो मैं तो फिर एक छोटा सा जीव हूं। हो सकता है इतने घिनौने कार्य ना किए हों, न इस जन्म में, न पुराने किसी जन्म में। तो भागवतम मुझे क्यों नहीं बदल सकती? फर्क सिर्फ इतना है, रत्नाकर के बदलाव लाने में भी रत्नाकर की मनोवृत्ति थी। वो बदलना चाहता था। नारद जी के सम्मुख आकर उसका मन बदला और उसने कहा और बताओ तो। उसकी इंटेंसिटी थी। शायद हम कहीं कैजुअल हैं, शायद अभी हमें ऐसा लगता है कि हम भागवत के बिना जी लेंगे। हम भागवत के बिना नहीं जी सकते। वास्तविकता तो ये है, हम भागवत के बिना नहीं जी सकते। जब कोई व्यक्ति इस विचार पर आ जाता है कि मेरा जीवन अब बिन भागवत के नहीं चलेगा, चाहे वो पुरुष भागवत हो, चाहे वो किताब भागवत हो, आप समझ लेना उसी दिन से उसके कल्याण का मार्ग खुल जाता है। हम अपने जीवन में भक्तों को या भागवत को प्रवेश तो करने दें। कब तक अपने अहंकार की दीवार को बड़ा करते रहेंगे? अरे उसमें से एक दरवाजा निकाल लो। कम से कम एक भक्त को उसके अंदर आने की अनुमति दो। कम से कम भागवत को अपने जीवन में प्रवेश करने दो और फिर खुले मन से सुनो, अपना दिमाग लगाए बिना। जनरली जब कोई चीज़ इतनी सस्ती मिलती है तो व्यक्ति सोचता है इसके पीछे इनको कोई लाभ रहा होगा, ऐसे तो नहीं दे सकते, ये कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया को देखते हैं। क्योंकि हम कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमें कोई फायदा ना हो रहा हो, तो हम सोचते हैं दुनिया भी ऐसी है। प्रभुपाद जी को क्या फायदा हो रहा होगा? नहीं, कोई तो फायदा हो रहा होगा प्रभुपाद जी को, ऐसे थोड़ी चले गए। मैं भी लगता फॉलोअर्स चाहिए होंगे, लगता पैसा नोट चाहिए होंगे, नोट यश चाहिए होगा। तो ये दुर्बुद्धि मूर्ख जीव सारे जीवन इसी बात में निकाल देंगे और कभी शरणागत नहीं होंगे। उनकी दुर्बुद्धि उनके पतन का कारण बनेगी। और वहीं दूसरा जीव वो कहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये संसार ऐसे तर्क वितर्क करता है, वो शुद्धता को पहचान नहीं पाता और अपने ही तर्क वितर्क से ये सोच लेता है क्योंकि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकते। There is nothing called free lunch in this world, as they say in English. But there is free lunch. You come to our temples, we offer free khichdi. Who says there is no free lunch? There is free lunch. Perhaps that is called compassion. उसी को compassion कहते हैं। तो भक्त लोग कंपैशनेट होते हैं, इसलिए अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर हेल्प करते हैं। हम उनको अपने जीवन में आने ही नहीं देते, हम उनको खिड़की तक देते हैं, बोलते हैं यहीं से बात कर लीजिए। जीवन में प्रवेश नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी ना किसी जन्म में तो आपको खिड़की नहीं, दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब किस जन्म में, ये तो आप निर्धारित कीजिए। प्रभुपाद जी ने और उनके समस्त भक्त वृंद ने तो अपने जीवन का दरवाजा नहीं खोला, अपना मकान ही
हृदय का मकान ही दे दिया उनको। बोले सारी दीवारें तोड़ दीजिए प्रभुपाद जी, आप जैसे जीना चाहोगे वैसे जिएंगे। सोचिए, अमेरिका, लंदन, इतने दूर दूर देशों में इतने विख्यात विख्यात लोग अपना सर्वस्व त्याग कर प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। प्रभुपाद जी ने उनको पूरे विश्व में घुमा दिया, वहां जाओ, प्रचार करो, ये करो, वो करो, और ये विनम्रता से लगे रहे। इन्होंने अपने जीवन में एक भागवत को प्रवेश करने दिया। हमें भी अपने खिड़कियां बंद और दरवाजे खुलने पड़ेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि भागवतम की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी जीवन जी रही थी, अब भी जी लूंगी, तो ये बात आपकी 100% सत्य है। आप पिछले कई जन्मों से जीवन जी रही थी, अब भी जी लेंगी, लेकिन अगले करोड़ों जन्मों के लिए। फुल स्टॉप तो भागवतम ही लगाएगी। तो जब कोई बुद्धिमान जीव इस चीज पर विचार करके पहुंच जाता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो फिर वो अपनी पूरी बुद्धि का, पूरे विवेक का इस्तेमाल करता है शरणागति प्राप्त करने में भागवत की, चाहे वो ग्रंथ भागवत हो या पुरुष भागवत हो। तो राजा प्राचीन बहरी भी इस चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में यही कर रहे हैं। आज तो शरणागति स्वीकार कर ही रहे हैं, हम कब करेंगे पता नहीं। जिसकी जितनी जल्दी आएगी वो उतना ही एडवांस होगा, जो जितना लेट करेगा वो उतना पीछे होगा। पिछली क्लास में हमने दिव्य प्रेमा भक्ति क्या है इसके ऊपर चर्चा की थी। श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे जब, कि एक व्यक्ति को जितना समय है उस समय का उतना ही प्रयोग करना चाहिए अपने शारीरिक अवस्थाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाना चाहिए। अब शेष है ही कहां, लेकिन भक्त अपने जीवन में शेष समय बनाते हैं, वो निकालते हैं समय। और हमने इस पर बड़ी देर चर्चा की थी कि दिव्य क्या है, प्रेम क्या है और भक्ति क्या है। ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे थे सिर्फ यही करके कर्म के फल से उबरा जा सकता है, नहीं तो कर्म के फल भोगने के लिए दोबारा जीवन, उसका फल भोगने के लिए दोबारा जीवन। आज इस जीवन में कोई एक कष्ट होगा, अगले जन्म में अनेक कष्ट भी हो सकते हैं। किसी के जीवन में कष्ट है, उसके बेटे उसकी सुनते नहीं। किसी के जीवन में कष्ट है, उसकी बेटी उसकी सुनती नहीं। किसी के जीवन में कष्ट है, उसके पास धन नहीं है। किसी के जीवन में कष्ट है, उसके पास पुत्र नहीं है। किसी के जीवन में कष्ट है, उसके पास यश नहीं है। किसी के जीवन में कष्ट है, उसका एक किडनी नहीं है, किसी का लीवर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है। और अगले जन्म में अगर ये सब मिल गया, सारे कष्ट दोबारा, ना आंख मिले, ना पैर मिले, ना हाथ मिले, ना किडनी मिले, और मान लो पेड़ बन गए, उनमें तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर किसका दुखड़ा रोओगे? जिस परिस्थिति में है तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, अपने को कृष्ण को सौंप देना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाए, प्रभुपाद जी लिख रहे थे, केवल यही तरीका है, शेष समय लविंग डिवोशनल सर्विस। अगर नहीं कर पाए, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसी प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है।
अदरवाइज नहीं। हमने पिछली क्लास यहाँ तक की थी, आज यहीं से आगे हम कथा चर्चा करेंगे। तो नारद जी राजा प्राचीन बाहरी को बता रहे हैं, तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उत्पत्ति भी भगवान करते हैं, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। इस संसार में जनरली देखा गया है, जब भगवान उत्पत्ति करते हैं तो जनरली आदमी बड़ा खुश होता है। घर में कोई पुत्र का जन्म हो, पुत्री का जन्म हो, कोई नया बालक आए, बालिका आए, कितनी खुशियां मनाते हैं। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। फिर जब पालन करना होता है तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। पर जब वही व्यक्ति बड़ा होकर शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर नहीं बोलते भगवान की कृपा है। फिर बोलते हैं भगवान तुमने क्या किया। अरे जब बेबी ने जन्म लिया था तब क्यों नहीं बोला कि भगवान ये तुमने क्या किया। तब भी बोलो। जब वो पालन कर रहे हैं, इतने से बीज को इतना बड़ा बना देते हैं, तब तो नहीं बोलते भगवान ये तुमने क्या किया। लेकिन जैसे ही आपकी इंद्र तृप्ति में बाधा आती है या संग विच्छेद होता है तो कहते हो ये भगवान तुमने क्या किया। ये तो है हमारी बुद्धि। जबकि व्यक्ति जानता है जन्म भी वही देते हैं, सृष्टि भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा को एक जैसा होना चाहिए। पर ये चाहिए तो बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। ये आए कैसे? यही पथ है। सम्म सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते, भगवद गीता। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि इस जगत की सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। सब कुछ, लिविंग नॉन लिविंग। मनुष्य को चाहिए सदैव भगवत भक्ति में लगा रहे। अब सदैव लगना है। अभी कितनी देर लगते हैं हम कॉन्शियसली? तो 1-2 घंटे। फिर कुछ भक्त जो सुन लेते हैं हमारी तो 3-4 घंटे, है कि नहीं? पर शास्त्र कहते हैं सदैव। तो अभी तो दिल्ली दूर है। अभी तो दूर है, लेकिन अभी भी लगा जा सकता है। मम स्मरणे अयुद्ध च। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, जो कार्य कर रहे हो उसको करते करते मेरा स्मरण करो। अर्जुन ने कहा वो कैसे हो सकता है? भगवान ने बोला अभ्यासेन भारत, अभ्यास करो। जब आप किसी छोटे बालक को देखोगे, वो जब लिखने लगता है तो लिखता नहीं है, पता ही नहीं क्या लिखता है। मैंने देखा है कई बार भक्त लोग अब बुलाते हैं घर में, तो जिनके घर के बच्चे छोटे हैं उनके घर में जाओ तो उनकी दीवारें कुछ कुछ कह रही होती हैं। हाँ, उनकी दीवारें पूरा बयां कर रही होती हैं कि घर में कोई बालक है जो लिखना चाहता है, पर क्या लिखना चाहता है ये उसे खुद भी नहीं पता।
कुछ भी लिखता है कि नहीं। लेकिन वही बालक बोले मम्मी मुझे नहीं आता लिखना, वही बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कर्सिव राइटिंग भी लिखने लगता है, फाइन आर्ट्स पेंटिंग करने लगता है, सेंस बनने लगती है कि नहीं। कैसे आई? कुछ ऐसा होता है क्या कि अपने आप आ जाती है अकल? ऐसा नहीं होता ना। मेडिकल साइंस कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड विजडम, विजडम समझते हो, मैच्योरिटी, या जिसको बोलते हैं क्या बोलते, विवेक। विवेक आपका जब आप पैदा होते हो उससे 25 साल तक, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है विवेक भी बढ़ता है, केवल 25 साल तक। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन 25 साल के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हो सकता है कोई 26 साल का व्यक्ति हो लेकिन 80 साल के व्यक्ति से ज्यादा समझदार हो सकता है 28 साल का व्यक्ति हो लेकिन 100 साल के व्यक्ति से ज्यादा समझदार हो सकता है। लेकिन आप पाओगे धीरे धीरे, जब बच्चा 2 महीने का है और जो बच्चा 8 महीने का, 8 महीने का ज़्यादा विवेक वाला होता है 2 महीने से। जैसे जैसे एज बढ़ती है विवेक बढ़ता है, पर एक लिमिटेड स्टेज तक, उसके बाद ये जरूरी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा अभ्यास है ना भारतम, अर्जुन अभ्यास करो। अर्जुन ने कहा ये कैसे होगा? बोले अभ्यास करने से होगा। जैसे एक छोटा बालक हैंडराइटिंग का अभ्यास करते 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 सुंदर हैंडराइटिंग लिखने लगता है, अभ्यास करता है। साइकिल चलाना सीखा था पहली बार, याद करो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गिरा ना हो। सच्ची बात है, कोई व्यक्ति नहीं जो साइकिल से गिरा ना हो। लेकिन अभ्यास करते करते आने लगी। अभ्यास करो। ऐसे ही हम भक्ति में भी अभ्यास कर सकते हैं। 24 घंटे भगवत भक्ति में लगा जा सकता है। मम स्मरणे अयुद्ध च। आप ऑफिस में हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, भगवान का स्मरण करते हुए करो। ये अपने आप नहीं होगा, अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। माया एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जैसे जैसे हम भगवत भक्ति को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी एक्सेप्टेंस की डिग्री में भगवान अपने को प्रकट करने लगते हैं। जैसे जैसे आप प्रगति करते हो वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम रात के अंधेरे में निकलते हैं तो हमें अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखता, खुद को भी नहीं देख पाते। लेकिन जब धूप निकलती है तो सारी चीजों को देख पाते हो। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा यस्यसि त्रच्छृणु। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझे लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे संशय रहित होकर जान सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम कृष्ण भावनामृत होने के उद्देश्य से अपने को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम ना केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। तो कृष्ण चेतना से सब कुछ समझा जा सकता है। किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार पालन होता है, किस प्रकार संहार होता है, सब भगवान करते हैं, हम देख सकते हैं। तो जीव का ये लक्ष्य होना चाहिए
कि वो अपनी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, गतिविधियां बढ़ाए, घटाए नहीं। ऐसा देखा गया है कि शुरुआती दिनों में उत्साह बहुत होता है, धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट। In case you have studied that, in case you haven't, let me throw some light on it. Law of diminishing interest. We have to save ourselves from it. Law of diminishing interest कहता है कि जब आप कोई नई चीज करने लगते हो तो शुरुआत में बहुत उत्साह होगा, धीरे 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 आपका उत्साह कम होता चला जाएगा। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, आपका इंटरेस्ट उससे कम होने लगेगा, कम 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 कम। डिवोटीज को ये ध्यान रखना होता है, इसलिए वो बहुत सतर्क रहते हैं। वो दो चीजें ऐसी करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट उनके ऊपर ना लगे। पहला, वो बड़ी शिद्दत से भगवान का नाम पुकारते हैं। हरिनाम का जप करते समय उनके हृदय में एक बड़ी उत्कंठा, बड़ी पुकार होती है भगवान को प्राप्त करने की। फर्स्ट थिंग, वो जप करेंगे अच्छे से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट उन पे काम नहीं करेगा। दूसरा, वो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करते हैं, वो संग मिलकर भगवान का यशोगान गाते हैं, वो संग मिलके रहते हैं, साथ मिलके चलते हैं। अगर किसी का उत्साह डाउन होता है, दूसरे से उत्साह कॉपी हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट वहां भी उनको नहीं पकड़ पाता। तो भगवान के नाम का तीव्रता से जप और भक्तों का स्नेह, भक्तों का समूह, भक्तों का संग, जब वो ये दोनों कार्य गुरु पर आश्रित होकर करते हैं, सो आप पाओगे वो 100 सालों के बाद, 10 सालों के बाद उनका उत्साह कम नहीं होगा। नहीं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट कम कर देता है। स्वभाव है जीव का। आप अपने भौतिक जीवन में देख लीजिए, जब कोई चीज खरीदनी होती है उसके लिए कितना उत्साह होता है। नया मोबाइल लेना हो तो आप कितनी रिसर्च करते हो, नई गाड़ी लेनी हो, कितनी रिसर्च करते हो। और जब वो आ जाती है, जब उसे प्राप्त कर लेते हो, तो फिर उसकी केयर ही नहीं करते। नए मोबाइल की चमक धमक अट्रैक्ट करती है, वही मोबाइल गंदा पड़ा होता है थोड़े दिनों के बाद। देखता हूं मैं, 1-2 बार तो मैंने ही भक्तों के मोबाइल लेके थोड़े साफ वाफ किया है। तो फिर थोड़ी देर में बोलते हैं, प्रभु जी मेरे वाला ही है। तो विचार करना, विवेक। तो भक्त क्या करते हैं, उनको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट उन पे काम नहीं करेगा। तब जब वो भक्तों के समूह में रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, आज्ञा का पालन करते रहेंगे, और दूसरा तीव्रता से हरिनाम लेंगे। अन्यथा यू विल ऑल्सो फॉल प्रे। तो भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए जीव को। अगले श्लोक में मैत्रेय ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने
इस प्रकार राजा प्राचीन बहरी के समक्ष भगवान तथा जीव के स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्ध लोक को वापस चले गए। अभी सारा डिस्कशन हो गया है, राजा प्राचीन बहरी के सारे प्रश्न समाप्त हैं, अब कोई डाउट ही नहीं है उसको। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्ध लोक तथा ब्रह्म लोक एक ही लोक मंडल के भीतर हैं। ब्रह्म लोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा है और सिद्ध लोक इसका उपग्रह है। सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के वासी हैं, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्ध लोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। राजा प्राचीन बहरी को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा प्राचीन बहरी ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के आदेश दिए। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। सुबह रूप तो शाम को राजा प्राचीन बहरी, रात आते आते कोई और भी होगा लगता है। कपिल आश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बहरी ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहे और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के इस समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गए। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसा अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। यहां पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो निश्चित ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वे आत्मा के देहांतर को ठीक से ना समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात पर उन्नत हो तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर। मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो इसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान, भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीन महर्षि के मध्य वार्तालाप नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य
पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो राजा तो चले गए नारद मुनि के पीछे पीछे, अपने जीवन को सफल कर लिया। व्यासदेव जी हमें गारंटी भी दे गए कि जो कोई सुनता है और जो कोई बोलता है, समझाता है, दोनों धन्य हो जाएंगे। तो वास्तव में हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ग्रंथ को छूने का, पढ़ने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो केवल श्रवण करने और कराने मात्र से ऐसा फल दे दे। इसलिए श्रवण करना सबसे प्रमुख अंग है भक्ति का। इस संसार में हर सेवाओं को दूसरों को दिया जा सकता है। हर सेवा को, झाड़ू लगाने की सेवा है वो भी किसी को नौकरी दी जा सकती है। आजकल तो पुजारी भी नौकरी पे आ सकते हैं, ड्यूटी वर्शिप भी हो सकती है, ड्रेसिंग भी हो सकती है, प्रसाद भी बनाया जा सकता है। हर वो सेवा ट्रांसफर की जा सकती है। श्रवण की सेवा ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते मैं किसी को भाड़े पे रख लेता हूं सुनने के लिए भागवतम। ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए श्रोता और वक्ता, ये भागवतम दोनों को धन्य कर देती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल चौथे स्कंद का 30वां अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय है, कल वो स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। कोई प्रश्न नहीं है? यस माता जी। हरे कृष्ण। सुनाने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि हर परिस्थिति में तीव्रता से भक्ति करो। बस तीव्रता का कैसे तीव्रता से भक्ति करें? शास्त्र बताते हैं तीव्रता का अर्थ क्या है। इधर उधर की बातों में समय मत लगाओ। अगर अभी भी गॉसिप करने का समय है तो आपकी भक्ति में तीव्रता नहीं है। अभी भी सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, बंधु, बांधव, इन सब से बात करने में मजा आता है। संसार की चीज़ों को सुनने में, किसी की बुराई सुनने में, किसी की अच्छाई सुनने में अभी भी जप करने में मन नहीं लगता। 1 घंटा क्या 45 मिनट में 16 माला खत्म। अभी अगर ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब तीव्रता नहीं है भक्ति में। भक्ति की तीव्रता का अर्थ है कि हर चीज़ छोड़ने का भक्ति के लिए आपके पास, आप गंभीर हो, कुछ भी छोड़ सकते हो, फिर तो तीव्रता है। आप कुछ भी छोड़ सकते हो भक्ति के लिए। श्रवण करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो व्यक्ति कहेगा ना बड़ी गंभीर है माता जी की भक्ति, बहुत तीव्रता से करती है। लेकिन अगर छोटा सा प्रलोभन आया और आप निकल लिए तो क्या बोला जाएगा? खाली समय था इसलिए आ गई, खाली हूं आ गई। खाली हूं आ गई नहीं, जब भरा हुआ है सब कुछ तो अब आते हो कि नहीं, तो है तीव्रता। ठीक है, तीव्रता है, प्रायोरिटी है, मतलब प्रायोरिटी है। इट इज माय प्रायोरिटी। हमें अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ती है। इसका मतलब तीव्रता है आपकी भक्ति में। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। एक भक्त का प्रश्न है यहाँ चैट में, प्रभु जी यदि कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहा हो परंतु वैष्णव अपराध भी हो रहे हों और कोशिश कर रहा हो कि ना हो, प्रयासरत हो, इसका आगे क्या भविष्य है? इसका भविष्य तो उज्जवल है।
अगर कोई प्रयास कर रहा है कि और वैष्णव अपराध ना हो, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो प्रगति है। लेकिन अगर कोई कहे मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर वो गया काम से। तो भविष्य अच्छा है उसका जो प्रयास कर रहा है। जैसे एक बालक, मान लीजिए एक बार टेस्ट में फेल हो गया, क्लास टेस्ट में, यूटी में कहीं, उसके बाद वो गिल्ट फील करे, नहीं नहीं मुझे अब आगे करूँगा, अच्छे पढ़ूंगा। तो आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं तेरा कोई भविष्य नहीं है, अब छोड़ दे तू पढ़ाई। ऐसा नहीं बोलते, बोलते नहीं पढ़ो, गलतियों को भूलो, आगे बढ़ो, लगा रहेगा तो पास हो जाएगा एक दिन। आप सोचो ना, हम कितने अपराध करते हैं रोज रोज। भगवान से प्रॉमिस करते हैं, भगवान आज से मैं अच्छी भक्ति करूंगी, रात तक आते आते फेल हो जाते हैं। रात तक आते आते इतने कैसे काम भी कर देते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। और फिर भगवान को बोलते हैं, भगवान सॉरी, आज गलती हो गई, आज पूरी तरह नहीं कर पाया, कल करूंगा। कल फिर वही होता है। तो जब हमारे भगवान इतने दयालु हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, प्रयास करते रहो, पर झूठी बातें मत करो, प्रयास भी करो। अगर वो आपके प्रयास से प्रसन्न हो गए, ग्रेस मार्क्स दे देंगे आपको। तो प्रगतिशील है माता जी, जहां प्रभु जी जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, जो अपराध कर चुके अब उनका प्रायश्चित कीजिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप सबसे मुलाकात होगी कल।